सब बैठे रहिएगा। प्रणाम गुरुजी। हाँ गुरुजी राधे राधे। राधे राधे बेटा। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाए। फिर क्या करते हैं? गुरुजी कुछ भी बात कोई भी बोल देते हैं ना तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है। हाँ हाँ, जब गुस्सा आता है तब आप क्या करते हैं? तो गाली वाली ऐसा हो जाती है। किसको? कोई भी हो। सबको गाली दे देते हो? पापा को भी? पापा को नहीं, पापा से डरता हूँ। पापा से जलते हो? हाँ। जलते हो कि डरते हो? तो गुरुजी हाँ ये गुस्सा क्यों आता है? भाई गुस्सा इसलिए आता है कि आपके बुद्धि पर कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। कंट्रोलिंग पावर यदि अच्छी है तो गुस्सा हम पर हावी नहीं होगा, क्रोध हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, हम उसका बिगाड़ सकते हैं बहुत कुछ। जब गुस्सा आए तो चुप रहना चाहिए। जहां गुस्से की जरूरत है वहां गुस्सा करो, जहां जरूरत नहीं है बिल्कुल मत करो। जी गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। आगे ले आओ माइक। ये बहन फोटो लिए खड़ी हैं और फिर इस तरफ छोटे छोटे बच्चे बात करना चाहेंगे। बोलो। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। खुश रहिए। कल सनातनी के दो उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। हाँ। पहला उद्देश्य 500 वर्षों बाद रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा उनकी जन्मभूमि मंदिर में है। हाँ। दूसरा उद्देश्य क्या है इसका जवाब यदि आप आज्ञा दे तो मेरा 9 साल का बच्चा है वो देना चाहता है गुरुदेव। यदि मेरी ओर से कोई गलती है तो मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, दे दो बच्चे को फास्ट। बच्चा सामने बैठा। हाँ हाँ बेटा यहाँ ले आना माइक। ये बच्चे को देना, छोटी गुड़िया खड़ी है पहले इसको दे देना। वो जवाब दे। बोलो बेटा बोलो। हर्षोल्लास का उत्सव है, पूर्वजों की इच्छा पूर्ति, सौगंध बलिदान का। सुंदर। निस्वार्थ युद्ध था सनातनी के आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। बढ़िया। गुरुजी 2 सवाल और है गुरुजी। खुश रहिए। दूसरा सवाल है भगवान राम की झलक भगवान राम की झलक क्या एहसास दिलाती है? इसका जवाब भी आप। हाँ हाँ। तेरी एक प्यारी झलक जीवन के कर्तव्यों की राह दिखलाती है, जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार में प्रकाश की ज्योत जगाती है। सुंदर। खुश रहिए। एक सवाल, गौ माता राष्ट्रीय मार्ग में क्यों बैठती है? इसका भी आप चाहे। जयकारा हो या नारा, कथाएं हो या सभाएं, आयोजन हो या प्रायोजन, रैलियां हो या कोई शुभारंभ, हजारों लाखों की भीड़ जमा कर जाती है, अधिवक्ता का भाव बढ़ाती है, भीड़ को सीख सिखाती है। वैसे में डोलोती गाय की आपके साथ साथ भीड़ को भी गाय की पीड़ा जता जाती है। गाय भी अपंग होती है, गाय भी दुर्घटनाग्रस्त होती है। दूध न देने वाली गाय प्राय भेसारा होती है। पूछ न हिलाना पड़े इससे सड़क में आकर गाय बैठती है, क्योंकि आने जाने वाली गाड़ियों के वेग में जो हवा होती है उससे उड़ जाती है मच्छर मक्खी जो गाय पर बैठती है। रास्ते मार्ग की डिवाइडर में पेड़ पौधे और घास होती है, पेट भरने के लिए जिसे गाय खाने आती है। बस यही कारण है रोज हजारों गाय लापरवाही और तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा कर भारी असहनीय पीड़ा और मृत्यु का सामना करती है। ऐसी भी गाय होती है
जो दृष्टिहीन होती है किसी चीज से टकरा कर गिर ना जाए, इसलिए जीवन भर खूंटी से बंधी रहती है। गौशाला में प्राय दूध देने वाली गाय होती है। गौ रक्षित केंद्र में दूध न देने वाली अपंग दुर्घटनाग्रस्त गाय होती है। हमारे सनातन की सभ्यता उत्कृष्ट है, इसलिए हम गाय को गौ माता कहते हैं। गौ माता बचाओ, उत्कृष्ट सभ्यता की पहचान बताओ। ठीक, सुंदर सुंदर, खुश रहिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गौ माता की सेवा हम सबको करना चाहिए, मैसेज बच्चे का है, सुंदर। हाँ बेटा बोलो। तो हमको तो बड़े का नाम नहीं लेना चाहिए, तो हम ऐसे क्यों बोलते हैं, राम कृष्णा ऐसे क्यों बोलते हैं? वो भी तो हमसे बहुत बड़े हैं ना। वो भगवान है ना बेटा, भगवान का नाम ले सकते हैं। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं 3 दिन से आपका इंतजार कर रही थी कि माइक मिले और पूछूं करके। बोलो। मैं पूछना चाहती हूँ कि पूजा जरूरी है कि ध्यान जरूरी? भाई पूजा अपनी जगह वो भी जरूरी है, ध्यान भी, दोनों में श्रेष्ठ है ध्यान। जी। पूजा भी, अब घर में ठाकुर जी हैं तो उनकी पूजा करो, नहलाओ, तो वो तो पूजा ही है। पर ध्यान में डूबते हुए भी पूजा कर सकते हैं। पतिदेव बोलते हैं कि इतना घूमती है, पूजा करती है, उससे अच्छा ध्यान लगाओ, ध्यान में ज्यादा। हाँ तो ध्यान ज्यादा अच्छा है। जी गुरुजी। ठीक है। बोल हनुमान जी महाराज की जय। मैं व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। हाँ। कि अपन महाभारत में भगवान ने गीता का सुनाया था, तो मेरे को पता है कि शायद 2 लोगों ने सुना कि 3 लोगों ने सुना, तो मेरे मन में शंका होती है कि एक तो पहला अर्जुन को सुनाया डायरेक्ट, और दूसरा संजय ने सुनाया जिसने धृतराष्ट्र को सुनाया था। तीसरा व्यक्ति कौन था जिसको? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह सुने थे, तो इसका भी चौथा मन नहीं घेरती। मन से घर परिवार तेरा मेरा सब छूट जाता है, परंतु जैसे हम पंडाल से बाहर जाते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, पर उसको माया घेर लेती है, ये मेरा है, इसका मेरा सा व्यापार हो गया, मेरे को घाटा हो गया, या मेरे को भूख लगी या प्यास लगी। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी हम पूरे भरे नहीं हैं। जिस दिन हम पूरे प्रेम से, भक्ति से, कथाओं से भर जाएंगे तो हम चाहे तीर्थों में रहें या घर में रहें, उसी आनंद में रहेंगे। थोड़ा और भरने की कोशिश कीजिए। और एक प्रश्न और है महाराज जी मेरा, कि जैसे भगवान ने कथा लिखी, कृष्ण भगवान ने, वेद व्यास जी महाराज ने भागवत लिखी, पर अपन कई कथावाचन से, आपने भी कहा, कई कथावाचन कहते हैं कि इसमें राधा का नाम नहीं लेते सुखदेव जी महाराज, पर कथा सुखदेव जी ने लिखी थी कि वेद व्यास जी ने लिखी थी? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने लिखी थी, पर वहाँ राधा का नाम कहीं नहीं है वहाँ पे? बिल्कुल है, अनया राधितो नूनम लिखा है, पर महाराज जी जैसे राधावंतो भटान मृधे लिखा है। अच्छा नहीं, पर देखो राधा जी को अपना गुरु मानते थे। हाँ। भगवान सुखदेव जी, तो गुरु का नाम डायरेक्ट नहीं लिया, पर इनडायरेक्ट तो लिया ना। अब इनडायरेक्ट वो हम और आप समझे, हम ये क्यों कहें कि नहीं है नाम, इनडायरेक्ट अपन समझ लो कि हाँ कह दिया उन्होंने, मान लो उस बात को। मेरे मन में जो सोचता हूँ तो कि श्री लिखा हुआ उसमें हर जगह, जहाँ जहाँ श्री लिखा है वो राधा ही है। हाँ, श्री मतलब राधा ही है। राधा है। मेरे मन में तो चलता है कि श्री जो लिखा है वो राधा ही है। राधा नाम भागवत जी में है। हाँ। इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट। अब देखो लिखा अनया राधितो, क्या लिखा है? अनया राधितो। अब राधितो और राधा में कितना अंतर है? वहां राधितो राधा ना कह के राधितो कह रहे हैं, राधावंतो लिखा है, लेकिन ये केवल संकेत है कि आप समझो, समझदार को इशारा काफी है, और ना समझने वाले को कुछ भी नहीं समझ में आता। तो लिखा है भागवत जी में राधा नाम है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। और महाराज एक छोटा सा प्रश्न और है मेरा, जैसे महाभारत हुई अपनी 18 दिन चली। हाँ। सब योद्धा मरे मारे, भगवान ने किया कि योद्धाओं ने किया। ये जो सबसे पहले जो महाभारत जो देखी है, आखिरी भगवान ने पूछा महाभारत का युद्ध किन किन ने देखा और क्या क्या देखा, तो इसका उत्तर सब लोग पूछा, लेकिन एक व्यक्ति ने जवाब क्या दिया भगवान कि महाभारत युद्ध किसने देखा पूर्ण तरह से, ये मेरा क्वेश्चन है। महाभारत का युद्ध किसने लिखा? हाँ, देखा। किसने देखा? हाँ, बर्बरीक ने। बर्बरीक ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये मेरा प्रश्न था। बहुत बहुत धन्यवाद। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम।
सबसे पहले तो आपके लिए 2 लाइन कहूंगा। अब मोहि भा भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं शंता। महाराज जी, मैंने जहां तक पढ़ा है, तर्को ना प्रतिष्ठायाम, शास्त्र में तर्क नहीं किया जाता, लेकिन मन में एक उत्कंठा है। दशावतार में गौतम बुद्ध जी हैं, क्या नाम है आपका? जी। लेकिन ये लिखा गया कि जो वेद और मूर्ति पूजा ये सब का खंडन करे, हाँ, वो देव नहीं है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ठीक है। जिन्हें वेद प्रकाशित करते हैं, तो दशावतार में गौतम बुद्ध जी हैं, तो क्या वो हमारे दशावतार के ही गौतम बुद्ध हैं कि कोई और गौतम बुद्ध हैं? गौतम बुद्ध अलग हैं और जो हमारे भगवान हैं ये जो हैं ये बौद्ध हैं। हमारे भगवान हैं बुद्ध भगवान। तो उनका कहाँ क्या कुछ भागवत जी में नाम है, भागवत जी में उल्लेख है जी। तो उनके जो हम लोग 10 अवतार में मानते हैं, 24 अवतारों में वो बुद्ध भगवान हैं। जैसे जो हमारे भगवान हैं वो अलग हैं और बौद्ध अलग हैं जी। तो ये जो गौतम बुद्ध जी हैं, उनका वर्णन किस ग्रंथ में कहाँ पर? सारे 18 पुराण में है। नहीं, जैसे मैं पूज्य श्री शंकराचार्य जी के मुख से सुन रहा था, निश्चलानंद सरस्वती जी के महाराज से, तो वो मैं पूरा उस चीज को क्लियर समझ नहीं पाया था। बताओ कि वो उनका जन्म जो है वो अलग स्थान पर हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, इसकी जानकारी प्राप्त करनी है। भागवत जी में है वर्णन सूक्ष्म में, विष्णु पुराण में है, अन्य पुराणों में बहुत जगह है। वही कि उनका जन्म कहाँ कैसे, कुछ जैसे बोध गया बताते हैं। बोध गया तो वो तो गौतम बौद्ध वाले भाई देखो, भगवान राम का जन्म स्थान भी अयोध्या है और भगवान ऋषभ देव जी का जन्म स्थान भी अयोध्या है। जी। तो जरूरी नहीं है कि एक भगवान बुद्ध का जन्म स्थान बोध गया है तो दूसरे बौद्ध वहां नहीं पैदा हो सकते, अपने भविष्य हो सकते हैं। लेकिन हमारे जो भगवान हैं वो बुद्ध भगवान जनेऊ पहनने वाले हैं। जी। वो अलग हैं, जो बौद्ध परंपरा मानने वाले हैं वो अलग है। जैसे भविष्य पुराण में कल की अवतार के जन्म का गंगापुर शहर, मुरादाबाद, ये सब जो आता है वर्णन, तो वैसी इनका कहाँ है मूल रूप से कुछ? मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको बता दूंगा। जी। कहाँ लिखा है सब बता दूंगा। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि जब आरती होती है तब सारे आरती के थाल आपकी तरफ क्यों होते हैं जब इधर लड्डू गोपाल होते हैं? नहीं, गोपाल इस तरफ इसलिए होती है क्योंकि गोपाल जी भी उसी तरफ होते हैं ना, तो वो भागवत जी और गोपाल जी की साथ में आरती होती चले। भागवत जी भी प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप हैं, तो भागवत जी और गोपाल जी दोनों की आरती हो इसलिए। और मेरा एक और प्रश्न है कि जब भजन होते हैं तब उसमें फिल्मी गाने के रीमिक्स क्यों बजते हैं? भाई फिल्मी गाने देखो, हम मान लें कि फिल्मी गाने जो हैं वो हमारी पारंपरिक धुनें थी भजनों की। एक टाइम पर जब हमारे यहाँ मीराबाई पद गाया करती थी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान जी उन अच्छी अच्छी धुनों में पद गाया करते थे। फिल्मी दुनिया वालों ने उसी धुन में अपने गीत बना दिए। हम ये क्यों नहीं मानते कि उस धुन पर हमारे भजन हुआ करते थे पहले, उन्होंने पकड़ के उसमें फिल्मी गीत बना दिए। तो अब गलती किसकी है? हाँ, वो सब हमारी भारतीय भजनों की धुन थी। जी राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। राम जी 14 वर्षों का क्या था वनवास क्यों लिए थे? कल बताएंगे ना, कल बताएंगे। बेटा वो पीले भैया को दे देना, पीले भैया को, पीले भैया को। हाँ महाराज राधे राधे। राधे राधे भैया। महाराज मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। हाँ। पहले से तो मेरी पत्नी आपको बहुत मतलब याद करती रहती है, और अभी वो कथा सुनने आई थी तो वो घर चली गई है। पूजा पाठ करना था, घर में कोई नहीं था। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ महाराज कि मैं आज एकादशी उपास हूँ, तो इसमें सूर्य अस्त के बाद नहीं खाया जाता क्या? सूर्य अस्त के पहले ही प्रसाद पालो, ज्यादा अच्छा है। जी खा सकते हैं महाराज। सूर्य अस्त के पहले ही खा लोगे वो ज्यादा अच्छा है। महाराज मैं क्या हूँ, ड्यूटी में मैं 8 बजे ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी है तो आप अलग देख सकते हैं।
मेरा बेटा बात करेगा थोड़ा सा। जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है। हाँ। जो हनुमान जी की पत्नी है, जो सूर्यदेव की पुत्री है, उनका नाम क्या था? सुवर्चला। क्या? सुवर्चला। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। गुरुजी मेरा सवाल ये था कि सब कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो फिर इंसान जो कर्म करता है वो भी पहले से लिखा जा चुका है, तो फिर उसका अच्छा या बुरे कर्म का फल इंसानों को क्यों मिलता है? फिर आगे आ जाओ, थोड़ा सब लोग बैठ जाओ, इनके प्रश्न का उत्तर दे दें। इनका मैं कह रही हूँ कि सब कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हाँ। तो फिर इंसान जो भी कर्म करता है वो भी पहले से लिखा जा चुका है कि कब क्या कैसे होना है। हाँ। तो फिर इंसान कुछ गलत करता है या अच्छा कर्म करता है तो उसका फल फिर इंसान को कैसे मिलता है कि उसको उसका दंड मिलता है? अच्छा ये बताओ, हम आपसे कहें, शांत रहिए सब लोग, हम आपसे कहें कि आग में कूद जाओ तो आप कूद जाएंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ नहीं कूदना है। हाँ, आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जी। तो चोर चोरी करता है तो उसे पता होता है ना कि क्या सही है क्या गलत है, फिर क्यों गलत करता है, और गलत किया है तो उसका दंड उसे ही मिलेगा, उसके जिम्मेदार भगवान थोड़ी होंगे। अच्छा। भगवान ने आपको बुद्धि दे रखी है ना, सही गलत का निर्णय आप ले सकते हैं ना, तो सही निर्णय लीजिए ना। ईश्वर ने आपको बुद्धि देकर स्वतंत्र भी तो किया है। जी जी जी। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे कहते हैं कि पितृदोष होने से घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहता है, या मतलब घर में किसी का तबीयत खराब रहता है ऐसा। तो मेरे यहाँ जो मेरे दादाजी है वो उनका डेथ नहीं हुआ है, वो हम लोग कहीं बाहर गए थे तो वहाँ मिस हो गए हैं, तो उनका हम लोगों ने पिंडदान नहीं किया है। तो करवा दीजिए ना। करवा सकते हैं ऐसा? हाँ ठीक है, थैंक यू। चलिए, खुश रहिए। महाराज जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। विश्वास नहीं हो रहा आपसे बात हो रहा है। आप बोलते हैं ना छत से गिरे थे, कौन से ईयर में? 2013 लगभग। उसी ईयर में मैं भी गिरी थी 25 फीट से। अच्छा। हाँ, विश्वास। तो आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए, भगवान आपका ख्याल रखें। कुछ पहचान चाहिए था ऐसी, कुछ आपका शॉल या कुछ ऐसी पहचान चाहिए था बस। अभी मिलेंगे बेटा, सबसे मिलेंगे। चलो, अब जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ बेटा बोलो 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 बोलो। गुरुजी राधे राधे। सब बैठ जाओ, आप सब खड़े हैं, अच्छा नहीं है। गुरुजी राधे राधे। बोलो बेटा राधे राधे। जी, मैं, मेरी पत्नी और मेरे पिताजी माताजी सभी आपकी कथा सुनते हैं गुरुजी। हाँ। और आपसे एक प्रश्न पूछना था जी। जैसे कहते हैं एकादशी और प्रदोष एक साथ नहीं रहना चाहिए, तो आप कुछ बताना चाहेंगे गुरुजी? जैसे कई बार दोनों व्रत एक साथ आगे पीछे आ जाते हैं, द्वादशी का जो लास्ट हो जाता है, तो क्या प्रदोष और एकादशी एक साथ रह सकते हैं गुरुजी? एकादशी रहो, हाँ, एकादशी और प्रदोष यदि एक साथ आ जाए तो दोनों रह लो यदि आप दोनों रहते हैं, वरना एकादशी करो। दोनों नहीं करना तो एकादशी को चुन लो, और दोनों करना है तो एकादशी का व्रत पूरा करके चरणामृत पी लो शालिग्राम भगवान जी का, और चरणामृत पी के दूसरा व्रत स्टार्ट कर लो। जी, मेरी पत्नी आपको राधे राधे कहना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चलो ये फोटो, बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए यहीं पर। किसकी? भगवान जी की फोटो लिए थी ना भी कोई बहन? अच्छा, बात करनी है आपको क्या? हाँ बात कर लो, चलो चलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, आज मेरे को महसूस हो गया कि सबरी जी कैसे इंतजार किए होंगे राम की। सबरी जी कैसे इंतजार किए होंगी राम की, आज मेरे को एहसास हो गया। गुरुजी, मैं आपके लिए बहुत तड़पी हूँ, 3 साल से आपका कथा सुन रही हूँ गुरुजी। आज 3 दिन से वेट कर रही हूँ आपसे भेंट करने का। इसलिए तो हम आपको बोले कि आपसे बात कर लें। अब बोलो क्या है?
हमें तो याद था ना आपसे बात करना है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी मेरा ये सवाल है कि हम लोग एकादशी उपवास करते हैं और झाड़ू पोछा करने जाते हैं तो लोग मटन मांस खाते हैं, बर्तन मांजना पड़ता है, तो क्या कुछ गलत है? नहीं, गलत नहीं है। आप अपना काम कर रहे हैं, वो आपका कर्म है, आप करिए। आप मत खाइए, बाकी आपका जो कार्य है उसे कीजिए। और क्या जीव हत्या पाप है? तो क्या जुआ को मारना भी पाप है गुरुजी? तो जुआ है क्या आपके सिर में? नहीं, जैसे बच्ची का किसी का भी कोई पूछते हैं तो मेरे अंदर से लगता है कि ये भी नहीं। जुए देखो ऐसा है, आजकल तो जुए बेचारे बचे ही नहीं। क्यों होते हैं क्या? अब तो कम ना के बराबर। अब तो बेचारे कहीं दर्शन दे दें, जुए भी तो बड़ी कृपा है, अब तो जुए होते ही नहीं है। अब ठीक है गुरुजी, 2 लाइन पहले लोग मारते थे। देखो ये मच्छर मारना, जुए मारना, और किसान इल्ली मारता है खेतों की, तो ये सारे अपराध जो हैं ये तो ना चाह कर भी करना पड़ता है। लेकिन सुबह जब भगवान सूर्य को आप जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाते ही भगवान का स्मरण करते ही ये सामान्य पापों से मुक्ति मिल जाती है। सामान्य रोजमर्रा के पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। महाराज जी 2 लाइन भजन है आपके लिए। हाँ सुनाओ। सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, पूरे मन से सुनाऊं सबको, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। राम जिनका नाम है, साकेत जिसका धाम है। राम जिनका नाम है, साकेत जिसका धाम है। ऐसे धनुषधारी को बारंबार प्रणाम है। सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, पूरे मन से सुनाऊं सबको, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। अनिरुद्धाचार्य नाम है, वृंदावन वास है। अनिरुद्धाचार्य नाम है, वृंदावन वास है। ऐसे मेरे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसे मेरे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम है। राधे राधे गुरु जी। सुंदर, खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखे। गुरु जी इसको मेरे को आपको देना है। आ जाओ। अपने हाथ से बनाई हूँ। खुश रहिए। अब आप लोग प्रश्नोत्तरी अब कल कर लेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी संभालिएगा। अब जो प्रश्न रह गए हैं कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, तो अपन कल फिर प्रश्नोत्तरी से जुड़ेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर देकर ये दास आपकी सेवा करेगा। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि।